कोलकाता के एक व्यस्त बंदरगाह पर एक पुराना जंग खाया हुआ जहाज महीनों से लावारिस खड़ा था। सी शैडो नाम का यह जहाज, जिसके बारे में स्थानीय लोगों में कई भूतिया कहानियां प्रचलित थी, अचानक सुर्खियों में आ गई जब उस पर लापता हुए एक क्रू मेंबर के अवशेष मिले। अंततः यह मामला एसीपी विक्रम और उनकी तेज तर्रार टीम को सौंप दिया गया। पहले दिन जब सीआईडी की टीम जहाज पर चढ़ी तो हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा हुआ था, जबकि बाहर भीषण गर्मी थी। जहाज के अंदर कदम रखते ही एक भयानक दुर्गंध ने उन लोगों का स्वागत किया। फूटे फूटे उपकरण, जंग लगी दीवारें और चारों ओर बिखरा हुआ सामान जहाज के वीरान होने की गवाही दे रही थी। अंजलि ने अपने फॉरेंसिक किट के साथ अपना काम करना शुरू कर दिया, जबकि रवि ने पूरे जहाज का मुआयना करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वे जहाज के अंदरूनी हिस्से में बढ़ते गए, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगे, फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगी और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। रवि, जो आमतौर पर शांत रहता था, भी थोड़ा असहज महसूस करने लगा। सर, कुछ तो गड़बड़ है इस जहाज में, उसने एसीपी विक्रम से फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम ने इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए अपना ध्यान सबूत इकट्ठा करने पर केंद्रित किया। उन्हें जहाज के लॉगबुक में कुछ अजीब प्रविष्टियां मिली, जिनमें क्रू मेंबर्स के बीच बढ़ती बेचैनी और किसी अदृश्य शक्ति के डर का जिक्र किया गया था। तभी अंजलि चिल्लाई, सर, मुझे यहाँ कुछ खून के धब्बे मिले हैं और ये ताज़ा नहीं लग रहे हैं। रात हो चुकी थी, अब बंदरगाह पर सन्नाटा गहराता गया। सीआईडी की टीम ने तय किया कि वह रात भर जहाज पर ही रुकेंगे ताकि कोई भी सुराग न छूटे। रात में जहाज और भी भयानक लगने लगा था। हवा में ठंडी सांसों का एहसास होने लगा और ऐसा लगा जैसे दीवारें सरक रही हो। तभी एक तेज आवाज के साथ जहाज के इंजन रूम में चीखने की आवाजें आने लगी। विक्रम, रवि और अंजलि अपनी पिस्तौलें निकालकर जहाज की उस दिशा में भागे। इंजन रूम में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मशीनें अपने आप चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही है। अचानक एक पुराना जंग लगा वाल्व अपनी जगह से निकलकर अंजलि की तरफ तेजी से आया। रवि ने फुर्ती से उसे एक तरफ धकेल दिया और बॉल दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। विक्रम को एहसास हुआ कि यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि कुछ और भी है जो उनकी समझ से परे है। उन्हें लॉग बुक में एंट्री याद आई, जिसमें एक क्रू मेंबर ने लिखा था कि जहाज का कप्तान कुछ प्राचीन अनुष्ठानों में लिप्त था और उसने किसी अदृश्य चीज को जगा दिया था। अगले कुछ घंटों तक टीम ने जहाज के सबसे पुराने हिस्से की तलाशी ली। आखिर में वे जहाज के सबसे निचले डेक पर पहुंचे, जहां एक छोटा अंधेरा कमरा था। कमरे के बीच में एक वेदी जैसी कोई चीज थी, जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे और हड्डियों के कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे। अचानक कमरे में रोशनी कम हो गई और एक भयानक आकृति धुंधली होकर उनके सामने प्रकट हुई। यह आकृति एक क्रूर दिखने वाली व्यक्ति की थी, जिसकी आंखें लाल थी और शरीर छत बिछत था। एसीपी विक्रम ने समझा, यह वही प्रेत है जो इस जहाज को हमेशा परेशान कर रहा है। विक्रम ने बहादुरी से उस प्रेत का सामना किया। उन्हें लॉगबुक में याद आया कि कप्तान ने एक पुरानी किंवदंती का जिक्र किया था, जिसके अनुसार उस प्रेत को शांत करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का भी जाप करना पड़ता था। विक्रम ने तुरंत अपने फोन से उन मंत्रों को खोजना शुरू किया। अंजलि ने अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हुए उस कमरे में एक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश की, जो प्रेतों को परेशान करती थी। रवि ने बंदूक से हवा में फायरिंग की, जिससे प्रेत का ध्यान भंग हो सके। जब प्रेत पूरी तरह से गायब हो गया तो जहाज में पसरा सन्नाटा और ठंडक भी गायब हो गई। सूरज की पहली किरणें जहाज की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिससे जगह थोड़ी कम हवा लग रही थी। टीम ने राहत की सांस ली। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।